ये देहरादून के पास विकास नगर का एक गांव है और चारों तरफ बहुत ही शानदार वादियां हैं। और इसी गांव में एक चल रहा है बेकरी, जिससे इस गांव की करीब 700 महिलाएं जुड़ी हुई है। और दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग में काम करने वाली बरसों वहाँ रही, लेकिन जब अपने गांव आई तो इन्होंने महिलाओं को जागरूक करके यहाँ एक शानदार कारोबार खड़ा कर दिया है। मैं आपको मिलवा रहा हूँ कल्पना बिस से। ये देखिए, इनका बेकरी का बहुत ही शानदार ये काम चल रहा है। कल्पना जी, आइए ज़रा। ये इनकी बेकरी है और बहुत ही शानदार काम इनका चल रहा है। ये दिल्ली में थी, वहाँ फैशन डिज़ाइनिंग करती बरसों तक वहाँ रही, लेकिन जब अपने गांव आई तो इन्होंने महिलाओं को संगठित करके ये कारोबार शुरू कर दिया है। ये आपके मशीन्स हैं, ये देखिए बिल्कुल हाई टेक मशीन्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी मिलेट की बात करते हैं, उसी मिलेट से झंगोरा, मंडुआ और पहाड़ के तमाम प्रोडक्ट से ये शानदार बिस्किट बना रहे हैं, जिनकी लगातार मार्केट में मांग बढ़ती जा रही है। और आप हैं कल्पना जी। जी नमस्कार। कैसे हैं कल्पना जी? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कहाँ आप दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग में और तो गांव में आके और आपने शुरू कर दिया है, कैसा सफ़र रहा आपका ये? रावत जी, सफ़र तो बहुत प्यारा है और कहते हैं ना, ईश्वर जिस राह में रखे वो बहुत अच्छी राह है। और जो दिल्ली की राह थी फैशन डिज़ाइनिंग, वो एक अलग वो था। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया, उसके बाद टेक्निकल लाइन में मैं एज अ टेक्नीशियन वहाँ थी, डमी में अपना पर वो एक अपना एक्सपीरियंस था। और आप एक लड़की हैं, आप जब शादी हो जाती है तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी अकेले रह गए थे, हस्बैंड ने कहा कि आना है, तो फिर हम आए। और जैसे ही आए तो यहाँ मैं अपनी पहचान को, मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म करती जा रही हूँ अपनी पहचान ना। तो बस पहचान को ढूंढते स्ट्रगल, खेती बाड़ी, फिर इधर काम, फिर उधर काम, बस फिर फाइनली मैंने ये एक कारवां बन गया। बस 2019 से हम जुड़े। बड़ा टफ होता है कि मैदान से आप शहरों में थी और आपका बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस था। आप फैशन डिज़ाइनिंग में थी, हाँ। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, और यहाँ आके पहाड़ में खेती बाड़ी, ये स्विच ओवर करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। आपको कैसे लगा, कैसे आपने मेरे को तो एक आ रहा हूँ इमीडिएट फिर इसमें हाँ। इस इंडस्ट्री में आ गए जो बिल्कुल डिफरेंट? मेरा ये कहना है कि कोई काम मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले तो जब महिलाएं हवाई जहाज़ चला रही हैं, तो मैं तो खैर कुछ नहीं, मैं तो गांव में आई हूँ। और गांव भी मैं कहती हूँ शहरों से भी ज़्यादा अमीर हैं, और यहाँ बहुत कुछ है। यदि एक बार बस युवा मेहनत करे, क्योंकि आज का युवा मैंने देखा मेहनत नहीं करना चाहता, इजीली मतलब चाहता है कि बस हमें 40-50 हज़ार की जॉब मिल जाए और बस हम लोगों को कुछ ना करना पड़े। 10,000 काम कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरी चीज़ पर यह है कि जब यहाँ मैं आई तो फिर मैंने अपने आप को खेतों में भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मेरी लाइफ अब इन खेतों में ही है। मैंने यहाँ खेती सीखी और सच में मैंने पानी लगाया खेतों में, मिलाई गुडाई करना, हर चीज़ मैं खुद करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे समूह से जुड़े, एनआरएलएम से जुड़ते फिर हम लोग समूह से संगठन से क्लस्टर बना हमारा। अब एक रिप परियोजना आई है जो आज ग्रामोत्थान के नाम से है, और उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। 10 लाख का है ये प्रोजेक्ट, उसमें 6 लाख उनका रिप से हमें मिला है। हाँ, और 3 लाख लोनिंग है और 1 लाख हमारा अपना शेयर है। अभी इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस हमारे प्रोजेक्ट साथ से, जो सहकारिता से यदि क्लस्टर लेवल पे पूरा बिजनेस है तो 700 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनका सबका शेयर धन राशि इसमें 1,000 रुपये करीब है। और जो यहाँ पे एम्प्लॉई हैं मेरे साथ 5 लोग मुझे मिला के, हाँ 6 है, मतलब मैं तो नहीं इसमें वो एम्प्लॉई, पर 5 लोग मेरे एम्प्लॉई हैं। 3 तो मेरे समूह की बहनें हैं और 2 हमारे अभी युवा कुक हैं। और दूसरा जो रिप परियोजना से, ग्रामोत्थान परियोजना से हमें स्टाफ मिला हुआ है, 4 लोगों का स्टाफ मिला हुआ है। लगभग दर्जन भर लोग सीधे रोजगार। सबसे बड़ी बात है, देखो 11 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरी बात ये, जो 700 महिलाएं हैं, आपने बड़ा जो पता चला है कि आपने बड़ा मार्केटिंग का सिस्टम शुरू किया। ये आपके ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये आपके मार्केटिंग भी है। ये न सिर्फ खुद के लिए भी ले जाते हैं,
बल्कि अपने आसपास भी करते हैं। तो मुझे लगता है ये हाँ, नया कंसेप्ट आपका है। ये मेरा नया कंसेप्ट क्या है, ये मैंने एमएलएम के जब एमएलएम में मैंने कई लोगों को जुड़े हुए देखा। मैंने एमएलएम से ना कुछ नहीं सीखा। मुझे एमएलएम जो ये काम करते हैं ना लोग जो करते हैं, हाँ काफ़ी चीज़ें मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट मुझे वो कभी वो पसंद नहीं आया। बट मैंने एक चीज़, उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका डिज़ाइन है काम करने का, वो बड़ा प्यारा है। वो मतलब एक के नीचे दो, दो के नीचे दो, फिर तुम भी बनाओ दो तो दो, वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी थी। तो 700 महिलाएं, सबसे पहली बात है कि ये 700 महिलाएं जिस दिन पॉजिटिव हो जाएंगी, सबसे पहला बाजार तो यही है। बाहर से भी आप बिस्किट लेते हैं, यहाँ से लीजिए, ठीक है। हमने हर महिला को समझा रहे हैं कि 1000 का सामान एटलीस्ट आप लोग यहाँ से लीजिए, जिसको लेना ही है, परिवार लेना ही में है। और बाहर से, क्योंकि हमने और भी दालें वाले, हल्दी वल्दी बहुत सस्ते दामों में, ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक है, और अपना अचार वचार सब कुछ है। हम यहाँ जूसेस प्रोवाइड कर, मतलब हर चीज़ जो घर में यूज़ होती है, मैं कोशिश करती हूँ ताकि इससे हमारी क्लस्टर की इनकम जनरेट हो, और कभी हम प्रॉफिट बांटे भविष्य में अमूल और लिज्जत पापड़ की तरह। तो हमारी महिलाएं, 700 महिलाएं, इनको भी प्रॉफिट मिले, उन्हें समझाते हैं हम कि आप मतलब विकास नगर के पास इस छोटे से गांव में आप अमूल और लिज्जत पापड़ की बिल्कुल सपना देख रहे हैं। सपना है, और होगा, अचीव हो, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। जब वो हो सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। ये 700 जो महिलाएं हैं, ये यहाँ शेयर होल्डर भी हैं, हाँ, और आपके कस्टमर भी हैं। बिल्कुल। और एक महिला अगर वो ठीक से वो करे तो एक महिला 10, 15, 20 लोगों को भी अपना ग्राहक बना सकती है। हमने ना महिलाएं कुछ चुनी हुई हैं हर मेरे गांव में, और हर मेरे जो संगठन की महिलाएं मैंने चुन रखी हैं जो हमारे लिए अच्छी मार्केटिंग करती हैं। तो उनको ना हम प्रॉफिट वैसे भी देते हैं कि मतलब आप इतना सामान ले जाओगे तो आपको ये रेट पड़ेगा, आप बेचो उसको जिसमें भी रेट में। हम उनके साथ भी ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम प्रॉफिट, एक तो इंस्टेंट प्रॉफिट होता है कि उसी समय हमें उन्हें प्रॉफिट देते हैं कि आप इसको हमसे 10 रुपये में ले जाएं और 14 में बेचें। और उसके बाद जब कभी शेयर बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, तो उसमें भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो मालिक भी हैं और आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मैंने महिलाओं को ही डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे अभी हमारे संग जो बेकरी है ना, इससे हमारे साथ मेरे समूह के 4 डिस्ट्रीब्यूटर महिलाएं हैं। अच्छा। वो हमारे लिए यहाँ से माल उठाती हैं और बेचती हैं। हाँ। इस समय गवर्नमेंट बहुत जोर मार रही है इस पे, जरा दिखाइए क्या 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 है इस तरह ये हमारा मंडवे का गुड़ वाला बिस्किट बहुत ही टेस्टी है। इसमें गुड़ और मक्खन, हाँ ये गुड़ और मक्खन है। अभी हमने दिवाली पे ये बनाए हैं। ये ओनली गुड़ है, और ये झंगोरे का बिस्किट है। इसमें गुड़ और मक्खन दोनों है, गुड़ और मक्खन दोनों है। और ये हमारा अभी दिवाली के लिए हमने पैकिंग बनाई, बहुत ही टेस्टी है। मैं खाया रियली में ये मैं अभी हाउस ऑफ हिमालय के लिए भी हमने हमें हाउस ऑफ हिमालय ने इस लायक समझा, और हमें हमारी हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड गवर्नमेंट का वो है, हाँ, जो ऑर्गेनिक उसका मुझे लगता है एक्सपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करता है, और किया है उन्होंने। हमें यही बताया, हमें अभी उन्होंने 3 लाख से ऊपर बिजनेस दिया है इसी दिवाली पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे स्वाभिमान के लिए, मतलब एक बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात है, क्योंकि स्वाभिमान पे विश्वास उन्होंने दिलाया। ये मैं पूरे अपने अधिकारी लेवल और राधा रतूड़ी मैडम, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं भट्ट जी हैं हमारे जो हमारे रिप परियोजना के हेड हैं, तो उनका धन्यवाद करती हूँ। तो कैलाश सर है हमारे, तो उन्होंने ये विश्वास जताया, और मुझे विश्वास है कि वो भी सेटिस्फाई हुए होंगे। अब तो जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा उसमें भी अब मिलेट का ही जाएंगे, बिस्किट वगैरह भर जाएंगे, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। हाँ, एक्चुअली अभी मैं एक एग्जीबिशन में गई थी, तो मुझे वहाँ पे मिले थे कुछ लोग जो कि मध्याह्न भोजन के लिए एनजीओ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि कल्पना जी हम आपसे मिलेंगे और आपसे मतलब इस रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं आपकी बात सुन के मुझे याद आ गया कि वो मुझे उसमें मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि कल्पना आप हमें बिस्किट, मैंने कहा आइए आप बैठिए, साथ में बैठते हैं, फिर देखते हैं जब कब आते हैं। पर हाँ, इस लेवल पे अभी तो आप ठीक लेवल पे आ गए, हाँ। जहाँ पे ज़्यादा मतलब अगर कोई देखेगा आपको, यहाँ आना कितना आसान था इस लेवल पे, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई यहाँ, क्या कठिनाइयाँ होती है उत्तराखंड जैसे नए स्टेट में, जब कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है या कुछ करना चाहता है, क्या क्या मुश्किलें उसको आती है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ देखी, मैं जब नई थी तो हमने तो दिल्ली जैसी सिटी में काम किया, सुबह जाते थे और रात को घर आते थे, ठीक है, और जॉब करते थे। जॉब्स के अलावा हम लोगों ने वहाँ पे मतलब हमें ना तो नेताओं का पता था, ना अधिकारियों का पता था, सच में कुछ नहीं मालूम था, ना हमने कभी थाना देखा, ना हमने कभी कुछ ऐसा ब्लॉक कुछ नहीं हमने। पर यहाँ आके ना कई चीज़ें हमने सीखी, मैंने बहुत समझा, मैंने एक प्रधान को समझा, मैंने एक विधायक को समझा, मैंने अधिकारियों को समझा, और एक लड़ाई लड़नी भी ज़रूरी थी। मैं ये नहीं कहती कि सब गलत होते हैं,
परंतु कुछ त्रुटियां हैं ग्राउंड लेवल पे। हमारे अधिकारी उसके थोड़ा सा उनको भी मैं बोलूँगी और इस माध्यम से कि कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी, कुछ समझना जमीन तक पड़ेगा। आना पड़ेगा। और गलतियां उनकी भी नहीं है, कुछ हम महिलाओं की भी है, हम इनिशिएटिव भी नहीं लेती हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि वो भी क्या करें, अब वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और हम महिलाएं घर नहीं छोड़ना चाहती, तो उससे क्या होता है कि जो अधिकारी बेचारा क्या करे, घर के एसी वाले रूम में बैठ के उसको आराम से यदि 2-4 औरतें वो हाँ। काम जो उसकी डिमांडेबल काम है वो दे रहा है, तो वो क्यों परेशान होगा ग्राउंड लेवल पे। तो उसके लिए भी ये है। पर जब हमने विरोध किया कि नहीं जी आप एक महिला हो, कोई 4-4, तो हमारे अधिकारियों ने ऐसा नहीं है सुना है, हमारे उच्च अधिकारियों ने भी सुना, कई चीज़ें सही भी की हैं और मुझे विश्वास है आगे वो सही भी करेंगे और करनी भी चाहिए सही। और प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, पर एक सच्ची लड़ाई हमने लड़ी है, फाइट भी लड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये आपने कितना समय लगे आज 700 महिलाओं को जोड़ने में? 1-2 साल? क्योंकि बीच में तो कोरोना काल रहा। 2 हाँ, साल मैं 2019 में समूह से जुड़ी और ये हम लोगों ने ही टीम आगे भविष्य में गवर्नमेंट मतलब जब हमें पता लगा कि यहाँ समूह बन रहे हैं तो 80 लोगों की टीम 80-85 लोगों की टीम हमारी मेहनत के द्वारा ब्लॉक लेवल को दी गई थी। और उसके बाद जब ये बना पूरा, ये कमाया है, इसे कमाना भी कहेंगे कि मैंने लोग कमाए हैं, मैंने इस गाँव में मेहनत की है। तो समूह बने, फिर समूह बनने के बाद हमारे संगठन बनते हैं, फिर संगठन अध्यक्ष बनी मैं सर। फिर जैसे ही मैं संगठन अध्यक्ष बनी तो उसके बाद एक क्लस्टर बन गया इमीडिएटली 2-3 महीने बाद। तो फिर क्लस्टर में भी मैं अध्यक्ष बनी, कोइंसिडेंट कह लीजिए, जो कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि बनने को तो मैं बन गई पर काफ़ी लोगों के गले का फंदा बन गई। तो पर कोई बात नहीं, मेरा अपना काम है। मैं कहती हूँ यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग मेरा विरोध कीजिए, मैं मना नहीं करती, क्योंकि विरोध करना सभी का हक है, पर त्रुटियों तथ्यों के साथ। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी चोर बोल दें, आप किसी को भी बुरा बोल दें, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि उसको गलत ठहराने के लिए। तो आज करते करते यदि फिर ये 700 महिलाओं का कारवा, क्योंकि मेरे साथ 10 गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो 10 गांव की महिलाएं तो हर संगठन में 70-80, 50-40 इस तरह से करते हुए हमारा 700 का बंच है सर ये। तो 700 का बंच होने के बाद ये फिर ये काम भी आज एक्चुअली मैं सही मायने में चाहूँ ना, ये हमारी जो यात्रा है यहाँ पे अब पूरी हो चुकी है कि अब हमने इतना बड़ा बिजनेस इसको बढ़ाना है बस अब क्योंकि मेरे को ये पता है आपके पास पूरा नेटवर्क बन गया। हाँ, यस, इतनी महिलाएं बन गई है। हाँ। और न सिर्फ 10 गांव हैं, बल्कि उनके लिंक कई गांवों से होंगे। हैं, वो लोग अपने आप ही यहाँ से सामान लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए लेते हैं, इससे हमारी आय बढ़ रही है। हमने जुलाई में खोला था ये काम, जुलाई हाँ 2024 में, अभी 3-4 तारीख को हमने खोला, 4 जुलाई से 3-4 महीने हो गए। हाँ, और सबसे पहली सेल हमारी 55-60 हज़ार थी पहले ही महीने की सेल। फिर उसके बाद वो बढ़ती गई, फिर 70-80 हुई, फिर 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख की बढ़ गया। इस पिछले महीने हमारी 5+ है। अब तो गवर्नमेंट ने भी आपको रिकॉग्नाइज कर लिया है। हाँ, सबसे बड़ी बात है, देखिए विश्वास गवर्नमेंट ने दिलाया, अधिकारियों ने देखा हम पे, मैं तो इस बात के लिए बहुत, और हम विश्वास तोड़ेंगे भी नहीं। और देखिए डिपेंड तो हम, देखिए पहली बात तो ये इसको मैं ना बोलिएगा, इसको मैं कोई भी ना बोले, मैं नहीं है, हम डिपेंड नहीं रहना चाहते, हम डिपेंड नहीं है, मतलब कि भाई गवर्नमेंट ने कल काम छीन लिया कि मुझे कल जैसे होता ही, अब आज हम हैं हाउस ऑफ हिमालय के लिए, कल कोई और भी हो सकता है, और होना भी चाहिए, पर हमें अपनी एक मार्केट अपने आप खुद अपनी मेहनत से बनानी है, और हम उसकी, क्योंकि वो हमारी ताकत है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये तो ऐसा है ना कि हम उसको मक्खन लगाएंगे, उसकी बटर पॉलिश करेंगे, तब जाके हमें कई चीज़ें काम, तो वो चीज़ें नहीं है। बिजनेस में होता है, प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका हाँ तो बोलेगा प्रोडक्ट। हाँ, नहीं, हमारा मंडवे का बिस्किट है, मैं इसकी तारीफ ये करना चाहूँगी, मंडवे और झंगोरे का जो भी है, यदि आप मंडवा खाते हैं तो मंडवे का टेस्ट आता है, उसमें मक्खन डाला हुआ है तो मक्खन का भी टेस्ट आएगा, गुड़ डाला है तो गुड़ का, तीनों का टेस्ट आएगा। आपने भी खाया है, आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा, टेस्ट किया होगा, तो ये चीज़ है ब्रदर। अब आपकी फ्यूचर की क्या योजना है बढ़ेगी? आपने अभी अमूल और उसकी बात करी, मुझे लगता है आप में पोटेंशियल है। आप कहाँ से, आप किस शहर से यहाँ की खेती बाड़ी से यहाँ तक पहुँची हैं, तो मुझे लगता है पोटेंशियल तो ऐसे ही बढ़ते हैं। हाँ, मुझे लगता है जो भी इस तरह के लोग होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग, मैं बिजनेसमैन की औलाद तो नहीं हूँ, ठीक है, मेरे फादर एक दर्जी थे और हम दर्जी के बच्चे हैं, और पर एक अच्छी सोच हमारे अंदर रही है। हमेशा पिताजी ने हमें पैरों में, मतलब अपनी मेहनत से कमा के, मैं लड़की होकर भी मेरे पिताजी ने मेरे भाई से भी ज़्यादा मुझ पर खर्च किया होगा। मतलब हमारे पिताजी लड़कियों को बहुत पावरफुल बनाना, मतलब उनको स्ट्रांग होना चाहिए ताकि दूसरे घर जाएं, कोई दुखाए तो मेरे घर ना आए, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। तो मेरे पिताजी की ये सोच हुआ करती थी, उनके बच्चे हम तो इसको आगे बढ़ाना है। मैंने आपको टारगेट मछली की आँख, मैंने महाभारत में एक ही चीज़ सीखी, मछली की आँख। हाँ,
तो मेरा है कि जो लक्ष्य एग्जीबिशन लग रहे हैं उसमें भी आपके स्टॉल लगते हैं? सर इस बार हमें रिप ने हमारे क्लस्टर को रिप परियोजना ने एक सपोर्ट दिया कि आप यहाँ पे आपका क्लस्टर इस बार लगाएगा, तो देहरादून रेंजर ग्राउंड में इस बार हमने 10 दिन का स्टॉल लगाया। उसमें भी एक हमें अच्छी आमदनी के साथ साथ एक अच्छी जान पहचान हमें जानने को मिला लोगों को। और दूसरी चीज़ बढ़ाना है इसको, हमें लक्ष्य हमारा ये है कि हम इसे लिज्जत पापड़ और अमूल की तरह एक दिन बढ़ाएं, आगे बढ़े ये काम। और बिल्कुल, जो लिज्जत पापड़ और अमूल का था उसका भी बेसिक यही था, उन्होंने महिलाओं से ही शुरू किया और आपने तो पहले ही 1 साल में 700 महिलाओं को जोड़ दिया। और वो भी आगे काम करेंगी। हाँ, वो भी काम कर रही हैं और कर ही रही हैं। इंडिविजुअल भी हमारे साथ कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना काम कर रही हैं। हमारे साथ एक दीपा रावत जी हमारे गांव में, वो बहुत अच्छा अचार का काम करती हैं और काफ़ी आगे हैं। इसी समूह से वो NRLM से जुड़ी, फिर उसके बाद वो नौकरी करती अच्छा, और महिलाएं अगर घर में अपना बनाएंगे तो उसके लिए एक विंडो हो गया, मार्केटिंग विंडो हो गया आपका, ये बहुत हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा यहाँ विंडो है। हम ये देखते हैं जिसके पास भी अच्छा आपके आने वाले समय में आपकी डिमांड आपके पास आएगी। अब ये मैंने आपको हाउस ऑफ हिमालय के बारे में, सॉरी, ये युवा हिमालय है, उत्तरकाशी से बंदानी जी हैं। इनके साथ हम आज की डेट में 5 से 6 लाख रुपए का बिजनेस कर चुके हैं। जुलाई में हम जुड़े थे इनके साथ। ओके। जूसेस बेचे पहले 2-2.5 लाख के, फिर उसके बाद अचार ये वो सब करते आज ये 9 गाँव उसका प्रोडक्ट है। हाउस ऑफ, जो हमें क्योंकि मार्जिन हमारा ये है कि भाई हम उसी का प्रोडक्ट सेल करेंगे जिसकी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी पैकिंग अच्छी है। सबसे बड़ी बात है रीजनेबल प्राइस पे हमें भी मार्जिन है, हमारे क्लस्टर को भी बचेगा और जो लड़की बेचेगी उसे भी मिल रहा है। और जितना कोऑपरेटिव, जितना प्रोडक्शन जो आप काम करते हैं, अगर तुम्हारा एक सहकारिता बनती है तो उससे भी अच्छा फायदा है, सबका फायदा है। ये सहकारिता में ही हमने रजिस्टर्ड है। ये जो हमारी बेकरी है ये स्वाभिमान महिला CLF स्वयं सहकारिता ही है। पहले सहकारिता में हम रजिस्टर्ड हुए, देन अभी बिजनेस हमने उसको क्रिएट कर दिया एक, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है हम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो काफ़ी आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएँ तो ये लिज्जत पापड़ के तरह बिल्कुल 4 कदम और आगे होगा और हम आपसे और इंटरव्यू करेंगे। और मुझे लगता है कि आपसे पहाड़ की वो लड़कियां, वो युवा भी प्रेरणा लेंगे जो दिल्ली, देहरादून इनकी फैक्ट्रियों में 10-15 हज़ार के लिए 12-12 घंटे काम करते हैं। हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ को 30 से 40 हज़ार दे रहे हैं सर। यहाँ पे हमारे जो कुक्स हैं उनको भी हम 30-40 हज़ार दे रहे हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं गांव की, उनको 5-5-6 हज़ार रुपये दे के, ताकि क्योंकि घर में बैठी थी हमारी बुजुर्ग, एक मेरी चाची जी हैं, दोस्त ये भी चाची जी हैं, तो इनको यहाँ एक रोज़गार मिला। बिल्कुल। आज थोड़ा सा कुछ हमारा सफाई का इश्यूज थे तो हमने कहा मक्खियाँ जाली वाला दरवाजा लगाया, तो थोड़ा सा इसको सफाई करके देन फिर। और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोडक्ट लाते हैं, पहाड़ का प्रोडक्ट है सारा, और जिस तरह ये बनता है बिल्कुल स्वच्छता से। आपने देखा होगा कि बहुत निकल रहा है कि गंदे नाले में कुछ बन रहा है, कहीं बिस्कुट कुछ बन रहा है, आजकल बड़ा चल रहा है, कई सारी इश्यूज हैं। देखिए हम तो बहुत सफाई रखते हैं। सफाई, मेरा तो यही कहना है कि ये महिला बेकरी है, महिला लिखा है ना, महिला, तो महिला का जैसा घर साफ होता है, मेरा हर जगह यही कहना है और सबको यही कहती हूँ कि जैसे महिला अपना घर साफ करती है, इस बेकरी को भी साफ रखें, क्योंकि अब फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ता है। कल मेरे साथ कस्टमर आ रखे थे, वो मक्खियों को यूं और यूं कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो ये चीज़ें देखिए, ये आपकी सेल को बहुत डिफ्लेक्ट करती है। और लोग कहते हैं ना कि अपनी यूनिट में मत घुमाओ, ये नहीं घुमाओ। मैं कहती हूँ हम वो घुमाता नहीं जो चोर होता है। देखें, नहीं, लोग प्रेरणा लें, सीखें। हाँ, कि ऐसे और भी लोग इस क्षेत्र में आगे आए तो आपका एक बड़ा ग्रुप बनेगा बहुत आगे। मैं तो मेरा तो यही है कि 10 संगठन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्लस्टर में 10 संगठन जुड़े हुए हैं। मेरा तो यही है कि यदि हमने आगे काम बढ़ाना है तो जैसे एक यूनिट यहाँ लगी है, दूसरी यूनिट दूसरे गांव में लगी, तीसरी यूनिट तीसरे गांव में, ताकि जो वहाँ की मेरी संगठन की महिलाएं उनको भी वहाँ पे काम मिले और ये एक बड़ा मार्केटिंग विंडो बने जहाँ एक्सपोर्ट हो आने वाले समय में, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरा अपना नंबर बता दीजिए, अगर कोई डिमांड करना चाहेगा तो। मेरा नंबर 7455 7455 068 087। अगर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना है, शानदार प्रोडक्ट लेना है, तो आप कल्पना जी से संपर्क करें और इनसे सीखें भी कि कैसे आप स्वरोजगार कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में रहने के बावजूद आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।